हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के बारे में सीखा था। ठीक है, देखो स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर होता है वो क्या होता है बेटा? मैटर क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द पार्टिकल हैविंग या फिर द सब्सटेंस हैविंग मास एंड वॉल्यूम विच आर कॉल्ड मैटर। जिस भी सब्सटेंस के पास मास है एंड उसने कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसे क्या बोलोगे आप? मैटर बोलोगे। मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? तो दो प्रोसेस है उसके लिए। देखो टॉपिक लिखिए, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर दो तरीके से, दो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अपनी स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। फर्स्ट है आपके पास बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एंड सेकंड क्या बेटा? बाय चेंजिंग इन प्रेशर। ओके, प्रेशर के थ्रू भी क्या कर सकता है? वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, एंड टेम्परेचर को चेंज करके भी कर सकता है, वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। देखो पहले बात करते हैं बेटा टेम्परेचर की। देखो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है। इस सॉलिड सब्सटेंस को आपने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। जब सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो मतलब कि टेम्परेचर क्या कर रहे हो आप? राइज कर रहे हो। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो सॉलिड किस में चेंज होगा बेटा? लिक्विड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड के क्या करोगे? लिक्विड का फर्दर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, मतलब कि इसे वापस क्या करो? हीट करो। जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? इस मैटर की स्टेट हो जाएगी गैस। तो यहां गैस ना बोल के आप ये बोल देते वेपर बोल देते, इसका और बढ़िया रहेगा ये वर्ड। तो देखो बेटा क्या हुआ, आपके मैटर को जब आपने हीट किया, जो सॉलिड मैटर था उसको जब आपने हीट किया मतलब आपने क्या किया? उसका टेम्परेचर राइज किया। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर राइज किया तो सॉलिड किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में। फिर लिक्विड का फर्दर आपने टेम्परेचर राइज किया, इंक्रीज किया, तो लिक्विड किसमें चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके आप क्या कर सकते हो? आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड किस में जा रहा है? लिक्विड में, और लिक्विड किस में जा रहा है? वेपर में। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो जैसे ही आप किसी वेपर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हो, क्या कर रहे हो? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। देखो मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, किसी भी वेपर का अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड का फर्दर अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिड तो होगा लिक्विड में, और लिक्विड किस में चला जाएगा? वेपर में। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वेपर क्या जो होगी, वेपर्स क्या होगी? कलेक्ट होगी, वापस कलेक्ट होकर किस में कन्वर्ट होगी? वो लिक्विड में। और लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसके हमारे पास? तो हमारे पास यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस। क्या है? आइस। आइस को आप हीट करो। आइस को जब आप हीट करोगे तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और वाटर को फर्दर आप अगर हीट करोगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। बात समझ में आई? जब भी आप आइस को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। वाटर को फर्दर हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में। इसी तरह से ये तो हमने कौन सा अभी पढ़ा? हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं, अगर मैं वाटर वेपर है इसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर क्या कर दूं मैं? डिक्रीज कर दूं, तो वाटर वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर, मतलब कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या था? वाटर वेपर मतलब क्या होता है? गैस होता है ना, और वाटर का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। कौन सी स्टेट अभी इसकी? लिक्विड है। लिक्विड का फर्दर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो किस में चली जाएगी? सॉलिड में, मतलब कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी मैटर का स्टेट क्या कर सकते हो? टेम्परेचर के थ्रू चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं बाय चेंजिंग इन प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा। देखो जैसे आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास गैस प्रेजेंट है। मान लीजिए कि यहां पर क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है। ओके, कंटेनर में कुछ गैस है। आप क्या करो? यहां पर पिस्टन लगा दो। क्या लगा दो?
पिस्टन लगा दो। आप जैसे ही यहां पर पिस्टन लगाओगे तो क्या होगा बेटा, देखो जैसे आप पिस्टन लगाओगे, आप क्या करो, आपने पिस्टन लगा दिया, कंटेनर में गैस भी फिल है, आप क्या करो, पिस्टन को प्रेस करो, क्या करो, प्रेस करो, मतलब कि कंप्रेस करो गैस को। गैस को जैसे आप कंप्रेस करोगे, मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक वेट लाके रख देता हूं, मैं यहां पर 1 kg का एक वेट लाके रख रहा हूं, ठीक है। तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे टुवर्ड्स मूव करेगा। तो मान लीजिए कुछ पिस्टन मूव करता करता यहां पर आ गया, पिस्टन आपका यहां से मूव करता कुछ यहां तक आ गया, ठीक है। और इसको कंप्रेस करो, और ज्यादा कंप्रेस करोगे तो आपकी जो गैस है अंदर, वो गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होता तो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, आपने क्या किया, गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, गैस के पार्टिकल क्लोज आते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि गैस के पार्टिकल किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी गैस को आप लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। फर्दर एक और बात सुनो, अगर लिक्विड पे मैं और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो लिक्विड के पार्टिकल इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मैटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपको और ध्यान रखना है, एक मेथड और है, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, देखिए। देखिए एक और मेथड है आपका सब्लिमेशन। कौन सा मेथड है, सब्लिमेशन। ये जो सब्लिमेशन वाला मेथड है ना, ये इसी में टेम्परेचर में आता है, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो देखो सब्लिमेशन क्या होता है, देखो द चेंज इन या फिर द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, solid directly into vapor and vapor directly into solid. This process are called sublimation. इस प्रोसेस का क्या कहते हो बेटा, आप क्या कहते हो, इसे सब्लिमेशन कहते हो। जब आपका सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाए, टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। चलो अच्छा, इसको इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा रुको एक मिनट, इस स्टेटमेंट को थोड़ा और सही कर देते हैं हम, इसको इस तरह से लिखते हैं हम, सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर on heating and vapor directly changes into into लिखते सकता, into solid on cooling are cold, नहीं, this process are called sublimation। क्या कहते हो इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन प्रोसेस आप बोलते हो, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा यहां पर, देखो ये सब्लिमेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब आप सॉलिड को हीट करते हो, सॉलिड को क्या करते हो, हीट करोगे तो सॉलिड डायरेक्टली किस में चला जाएगा, वेपर में चला जाएगा। और वेपर को जब आप कूल करोगे तो वेपर डायरेक्टली किस में चली जाएगी, सॉलिड में चली जाएगी। फिर यहां पर और भी लिख सकते हो, और चीज लिख सकते हैं यहां पर, विदाउट ऑन कूलिंग, विदाउट passing through the liquid state are called
आर कॉल्ड सब्लिमेशन, आर कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कि एक सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, हीट करने पर वेपर में, और वेपर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में, जब उसे क्या करोगे, वेपर को आप कूल करोगे। लेकिन दोनों के बीच में जब सॉलिड से वेपर जाएगा और वेपर से सॉलिड बनेगा, दोनों ही स्टेट के बीच में आपके पास लिक्विड स्टेट का एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब कि सॉलिड डायरेक्टली किसमें जाएगा, वेपर में, और वेपर डायरेक्टली किसमें जाएगा, वापस सॉलिड में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब कि इन दोनों ही कन्वर्जन में लिक्विड स्टेट का एग्जिस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल कैम्फोर। कौन है, कैम्फोर। कपूर सुनी ना बेटा आपने, कपूर को देखते हो आप, कपूर क्या होती है, उसको आप घर में मम्मी जब कपड़ों में रखती है कपूर की गोलियों को, तो ध्यान से कभी देखना उसको, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और गैस से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो सकती है, वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। वहां पर कभी भी कोई लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो, देखो इसके और भी एग्जांपल है। एक तो हो गया कैम्फोर, एक हो गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक हो गया अमोनियम क्लोराइड, एक हो गया नेफ्थेलिन। ओके, नेफ्थेलिन आप कपड़ों में रखते हो, ठीक है, घर पे कपड़ों में रखते हैं नेफ्थेलिन को, अगर पता हो तो। चलो, तो ये था तीनों एग्जांपल फॉर द सब्लिमेशन। इस एक्टिविटी क्या देखो बेटा, आप क्या करो, एक कंटेनर लो, कंटेनर में आप अमोनियम क्लोराइड ले लो। क्या ले लो, अमोनियम क्लोराइड, आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा ये। फिर इसे क्या करो, आप ट्राइपॉड रखो और इसे क्या करो, आप हीट करो। क्या करोगे, हीट करोगे बर्नर के थ्रू। जब ट्राइपॉड को रखकर इसको बर्नर के थ्रू हीट करोगे, फिर क्या करना आपको, यहां पर आपको लगा देना है, यहां पर आप लगा दीजिए फनल। क्या लीजिए, फनल लगानी है हमें, ठीक है, फनल लगा दी हमने, और यहां पे इसे पैक करना है कॉटन के थ्रू। ठीक है, कॉटन के थ्रू पैक कर देना। ठीक है, फिर क्या करोगे, जैसे धीरे धीरे इसे हीट करोगे, हीट करने पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, जब इसे हीट करोगे अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड यहां पर क्या प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। अमोनियम क्लोराइड की क्या बनेगी, यहां पर वेपर बनेगी। क्या बनेगी, वेपर बनेगी। अब वेपर जैसे जैसे ऊपर उठेगी, ठीक है, डायरेक्ट देखो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हुआ। वेपर क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर उठेगी, ऊपर उठते उठते एक यहां पर तो क्या लगा, आपका कॉटन लगा ना, तो कॉटन लगा हुआ, इसलिए वेपर तो बाहर निकल नहीं सकती। तो क्या होगा, ये वेपर क्या होगी, इस वॉल के थ्रू टकराएगी, इसके थ्रू कॉलिजन करेगी, और क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। जैसे ही कूल होगी तो इस वॉल की दीवार पर, इस फनल की वॉल पर, यहां पर क्या मिलेगा आपको, एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, जो किसका होगा, अमोनियम क्लोराइड का होगा। तो हुआ क्या यहां पर देखो, आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो पहले सॉलिड में था, हीट करने पे किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। वो वेपर ऊपर गई, ऊपर जाने पर वो बाहर तो एस्केप नहीं कर सकती, फिर क्या होगी, वो वेपर वो कंटेनर इस फनल की वॉल के थ्रू क्या होगी, कोलिजन करेगी, टकराएगी, और अपनी एनर्जी को लॉस करके वापिस वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और सॉलिड के पार्टिकल्स इस फनल की वॉल पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप वहां से भी अच्छे से इसे रीड कर सकते हो। तो ये टॉपिक था आपका चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर बाय सब्लिमेशन। ओके, चलो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है बेटा, ये एक सरफेस फिनोमिना है। देखो मैंने थ्योरी लिखी है आपके लिए, इट इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो कोई भी लिक्विड आपका उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पर, कोई भी लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पर क्या होता है, जब वेपराइज हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, इवापोरेशन बोलते हो। देखो आप क्या करो, एक ग्लास वाटर लेना, एक्टिविटी आप खुद घर पे कर सकते हो बेटा। देखो एक ग्लास वाटर लेना, वाटर का लेवल मार्क कर देना। ठीक है, वाटर ले लिया आपने एक ग्लास, ठीक है, और वाटर का क्या करना, आपको लेवल मार्क कर लेना है। ठीक है, वाटर का लेवल मार्क कर लिया, ये यहां पर कुछ है, ये मैंने मार्क कर लिया वाटर लेवल। अब क्या करना बेटा, इस वाटर को आपको रूम के अंदर रख देना है कहीं पे भी। ठीक है, इसको क्लोज नहीं करना, कंटेनर को ओपन रखना है ग्लास को, और रूम में कहीं भी रख देना अपने घर में। ठीक है, रूम का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉर्मली मैं मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस कुछ होगा, 30 to 35 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो रूम का टेम्परेचर कुछ इतना मान लेते हैं, और इस कंटेनर, इस कंडीशन में हमने क्या किया, एक ग्लास को
हमने भर के रख दिया। अब क्या करो, आफ्टर 2 से 3 दिन बाद उस ग्लास को रहने दो, 2 से 3 दिन बाद उस ग्लास को चेक करो। ग्लास को जब आप चेक करोगे तो आपका जो वाटर का जो लेवल है, वाटर क्या होगा, लेवल जो मार्क किया आपने उससे वाटर थोड़ा नीचे हो गया होगा, थोड़ा वाटर क्या होगा, कम हो गया होगा, कुछ यहां तक आ गया। तो ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना वाटर का पोर्शन कहां गया, तो ये क्या हो गया है, ये जो वाटर का जो पोर्शन था ना वो 2 से 3 दिन के अंदर क्या हो चुका है, वेपराइज हो चुका है, इवोपरेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर के अंदर जो वाटर था ना, वो वाटर क्या करता है, वो वाटर जो था पहले, ठीक है, 2 दिन पहले जो था, उसने क्या किया, उस वाटर के पार्टिकल्स ने, उन वाटर के पार्टिकल्स ने सराउंडिंग से क्या ली, हीट एब्जॉर्ब करी, सराउंडिंग से क्या करी, हीट एब्जॉर्ब करी। एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, वो वाटर का पार्टिकल अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया तो यहां से क्या कर जाएगा, वो पार्टिकल एस्केप कर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने जो रूम टेम्परेचर पर आपने किसी वाटर को रखा था, आपने तो रूम टेम्परेचर पर रखा था, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो है 100 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर और इसके बीच में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी आपका वाटर क्या हो चुका है, इवोपरेट हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को देखो, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पॉइंट पर आपका वाटर क्या हो चुका है, इवोपरेट हो चुका है, वेपराइज हो चुका है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, इवोपोरेशन बोलते हो। क्लियर है बात, समझ आती है इवोपोरेशन। आप इसको बहुत सारे जगह देखते हो, जैसे आप लेक की बात करो, ठीक है, गर्मियों में देखो पानी अपना सूख जाता है लेक का, ठीक है, तो कहां जाता है वो पानी, वो पानी क्या करता है, वो पानी क्या होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट के बिलो पॉइंट पे क्या हो जाता है, वो इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, इवोपरेट होकर वो वहां से एस्केप कर जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये प्रोसेस होता है इवोपोरेशन का। चलिए अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी के ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवापोरेशन। इवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, सरफेस एरिया। सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर समझना हो आपको इवापोरेशन को, तो सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है इवापोरेशन पर। देखो आप क्या करो, एक छोटा कंटेनर लो, इसके अंदर पानी भर दो, और एक बड़ा कंटेनर लो, मान लो आपने एक स्मॉल कंटेनर के अंदर आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, और आपने एक बड़े कंटेनर के अंदर भी इसी 1 लीटर वाटर को लिया है, इसी 1 लीटर वाटर को लिया है। क्या करो, दोनों को हीट करो, क्या करो, दोनों को हीट करो। चलो हीट करते हैं, ये हमने लगा दिया बर्नर, ठीक है, दोनों जगह लगा दिया हमने बर्नर। हीट करोगे तो बताओ कौन सी कंडीशन में आपका इवोपोरेशन फास्ट होगा, ये छोटे वाले कंटेनर में या बड़े वाले कंटेनर में। ऑब्वियसली बड़े वाले कंटेनर में इवोपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा ना। क्यों, चलो इसको हीट भी मत करो, आप ऐसा करते हैं, इसको हीट भी नहीं करते, हम ऐसा सिंपल सा रख देते हैं। हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दिया है 30 डिग्री सेल्सियस पर, 2 दिन के बाद हम आए, 2 दिन के लिए रख दिया, फिर 2 दिन के बाद हमने इसको चेक किया, तो बताओ दोनों में से कौन सी कंडीशन में आपका वाटर ज्यादा अमाउंट में स्केप हुआ होगा एनवायरमेंट में, मतलब कि इवोपोरेशन ज्यादा हुआ होगा इस वाले प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, देखो हमने अभी बोला इवोपोरेशन कैसा होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस पे जितने ज्यादा वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बताओ सरफेस पे यहां पर वाटर पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट है या यहां पर, ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा प्रेजेंट है वाटर पार्टिकल, ठीक है ना। अगर यहां पर वाटर पार्टिकल सरफेस पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो बताओ ये क्या करेगा, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ना, ये हमारा सन अंकल सॉरी, ठीक है, तो सूरज मामा आए, तो बताओ दोनों ही कंडीशन में कहां पर सबसे ज्यादा इवोपोरेशन होगा, इस वाली कंडीशन में। क्यों, क्योंकि यहां पर सरफेस पे ज्यादा अमाउंट में वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका इवोपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना, सही है। तो सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया इज इंक्रीजेस, हम बोल रहे हैं सरफेस एरिया इज इंक्रीजेस, देन इवोपोरेशन इज आल्सो इंक्रीजेस, देन इवोपोरेशन भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रही ना, सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है वाटर के, ठीक है, तो ये ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे सन से, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसके कंपेरेटिव। अगर ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इवोपोरेट होने की, वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी इसकी,
हाई होगी ना। अगर इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी हाई है मतलब कि इवोपरेशन भी क्या होगा, हाई होगा। इट मींस अगर सरफेस एरिया बढ़ता है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवोपरेशन भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। समझ में आता है एक फैक्टर। चलो इसे नोट करो फिर हम आगे मूव करते हैं। चलो स्टूडेंट तो देखते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर है बेटा आपका टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। अब नॉर्मल सी बात है, एक आप टेम्परेचर ले रहे हो, एक कंटेनर है, ठीक है, ग्लास है, वाटर ऑफ ग्लास, और दूसरा भी सेम ग्लास है, ठीक है, दोनों सेम ग्लास है, ठीक है। दोनों के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो भी सेम है। इसके अंदर भी 1 लीटर है, इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर फिल है। चलो ठीक है, दोनों ग्लास का साइज सेम है, दोनों के अंदर 1 लीटर वाटर है। लेकिन इस ग्लास को मैंने रखा रूम के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस पर। इस ग्लास को कहां रखा हमने, रूम के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस पर। और इस कंटेनर को मैंने रखा रूम से बाहर सनलाइट में। कहां रखा मैंने, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और इसको कहां रखा हमने, रूम पे, रूम के अंदर रखा जहां पर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको रखा मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में, वहां पर टेम्परेचर मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस है। मैं मान लेता हूं कि कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है बेटा। देखो अब यहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री, यहां पर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ दोनों ही केस में सबसे ज्यादा इवोपरेशन कहां पर होगा, ऑब्वियसली इस केस में, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर क्या है, हाई है। टेम्परेचर हाई है तो उसी कंटेनर का, देखो दोनों का साइज सेम है, दोनों के अंदर वाटर का अमाउंट भी सेम है, बट डिफरेंस कहां है, टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर यहां पर हाई है तो ये कॉमन सेंस है बेटा कि यहां पर इवोपरेशन भी क्या होगा, हाई होगा। अगर इवोपरेशन हाई होगा मतलब कि क्या हो गया, यहां पर वाटर ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, एस्केप होगा यहां से, ठीक है। मतलब कि वाटर का यहां पर ज्यादा से ज्यादा इवोपरेशन होगा एज कंपेरेटिव दिस। तो सिंपल सा एक फैक्टर लिख लीजिए बेटा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बताओ इवोपोरेशन भी क्या होगा बेटा, सिंपल सा बात है ना, इवोपोरेशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा ना, ठीक है। तो ये फैक्टर नोट कर लीजिए, सेकंड फैक्टर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है इवोपोरेशन के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इवोपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सही है, चले इसे नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए सर, तो देखो नेक्स्ट क्या है अब आपके पास, अब है आपके पास थर्ड फैक्टर, ह्यूमिडिटी। क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ठीक है। क्या है, मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, मॉइस्चर। अब इसको ध्यान से समझना। अब देखो आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। ये जो ग्लास ऑफ वाटर है इसका अमाउंट है 1 लीटर, इसके अंदर वाटर है, सॉरी 100 ml वाटर है, 1 लीटर नहीं लेते ग्लास के अंदर, 1 लीटर नहीं आ सकता, 100 ml इसके अंदर वाटर है। सेम साइज का दूसरा ग्लास है, सेम साइज का दूसरा ग्लास है और उसके अंदर भी कितना है, 100 ml वाटर है। इस ग्लास को रखा है मैंने ड्राई कंडीशन में। जो एटमॉस्फेयर है ना इसके, इस ग्लास के आउटर, इस ग्लास का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर कैसा है, ड्राई है। कैसा है, ड्राई है, मतलब कि यहां पर मॉइस्चर की क्या है, कमी है, मॉइस्चर कम है यहां पर। और ये जो कंटेनर का ये जो एनवायरमेंट है, ये मॉइस्ट एरिया में गिरा हुआ है, ये मॉइस्ट एरिया में पड़ा हुआ है। मॉइस्ट एरिया समझते हो ना, मतलब कि मॉइस्चर जहां पर ज्यादा है उस एरिया में ये पड़ा है, ये ग्लास रखा हमने, और इस ग्लास को वहां पर रखा है जहां पर ड्राई कंडीशन है। दोनों ही केस में कहां पर इवोपोरेशन ज्यादा होगा। तो देखो हमने पढ़ा है बेटा, कोई भी चीज नेचर में, कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, हाई टू लो की टूवर्ड्स मूव करती है ना बेटा। कोई भी चीज हाई टू लो की टूवर्ड्स मूव करती है। जैसे देखो यहां पर एक मैंने बॉल रखा और उस बॉल को मैंने फेंका, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं, एक बिल्डिंग है ये, ठीक है। इस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं यहां पर, ठीक है, ये मैं खड़ा हूं, ठीक है। और मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने बॉल को फेंका, मैंने बॉल को कहां फेंका, ऊपर फेंका। मैंने बॉल को ऊपर तो फेंका, लेकिन ऊपर तो किससे फेंका, मैंने फेंका ना, लेकिन बॉल अपने आप क्या होगी, ऊपर से धीरे धीरे क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी ना। तो बॉल भी क्या किया, बॉल ने क्या किया, ये भी क्या ऊपर से नीचे आई, मतलब कि हाई से लो की टुवर्ड्स आई ना। ये कोई भी चीज हाई से लो ही मूव करती ना। तो इसी तरह से देखो, अगर कोई भी चीज हाई से लो की टुवर्ड्स मूव करती है तो वाटर पार्टिकल्स, यहां पर कुछ वाटर पार्टिकल्स है, ऑब्वियसली वाटर है ना, ये वाटर का मतलब क्या हुआ, यहां पर कुछ वाटर पार्टिकल्स है और यहां पे भी क्या है, कुछ वाटर पार्टिकल्स है।
ये ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन की मतलब क्या हुआ? ड्राई कंडीशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट क्या है? लेस है। एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट क्या है? लेस है। मोइस्ट का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट ऑलरेडी हाई है। अब देखो हमने बोला कि वो कोई भी चीज हाई से लो की टुवर्ड्स मूव करती है, तो यहां पर वाटर ऑलरेडी क्या है? एटमॉस्फेयर में हाई है। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है यहां पर, लेकिन यहां पर एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो बताओ यहां से वाटर क्या करेगा? इवोपरेट होगा या नहीं होगा? देखो कोई भी चीज हाई से लो मूव करती ना, एटमॉस्फेयर में वाटर नहीं है, ग्लास के अंदर वाटर है, तो वाटर भी कहां से कहां मूव करेगा? इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में मूव करेगा ना। मतलब कि यहां पर तो इवोपोरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही ना? यहां पर क्या होगा? इवोपोरेशन होगा। देखो ग्लास के अंदर वाटर है, एटमॉस्फेयर में वाटर नहीं है, तो वाटर क्या करेगा? इवोपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है ना, तो क्या इस ग्लास का वाटर इवोपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज क्या करती है? हाई से लो मूव करती ना। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हाई अमाउंट में वाटर है, तो यहां का जो वाटर का अमाउंट है, उसका अमाउंट, वो ग्लास के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर के वाटर के अमाउंट से क्या है? लेस है। मतलब कि ये तो यहां से एस्केप नहीं कर सकता। मतलब कि इस कंडीशन में इवोपोरेशन क्या होगा? नहीं होगा। मतलब अगर मॉइस्ट एटमॉस्फेयर है आपके पास, अगर आपके पास मॉइस्ट एटमॉस्फेयर है, तो इवोपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी हाई है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है, इंक्रीज है, तो इवोपोरेशन क्या होगा बेटा? इवोपोरेशन डिक्रीज होगा। इवोपोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। देखो यहां पर एटमॉस्फेयर कैसा था? ह्यूमिडिटी वाला था। यहां पर एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो यहां पर इवोपोरेशन भी क्या हुआ? नहीं हुआ। यहां पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लेस थी, ड्राई था कंडीशन, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं थी, तो यहां पर इवोपोरेशन हुआ। तो सिंपल सा मेथड है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आती थी बात? चलो अब फोर्थ फैक्टर इसका लास्ट का है, जो भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ फैक्टर बहुत सिंपल है बेटा, देखो फोर्थ फैक्टर बेटा आपका विंड। क्या है? विंड। बताओ विंड ज्यादा होगी तो इवोपोरेशन ज्यादा होगा क्या? सिंपल सी बात है। देखो कभी कपड़े धोए, घर पे कपड़े धोते ना, उन कपड़ों को आप सुखाते हो, सुखाते हो तो जब बाहर सुखाते हो हवा अच्छी आती है। अगर अच्छी हवा आ रही है तो क्या होता है? कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर हवा ज्यादा नहीं आ रही है तो कपड़े इजीली नहीं सूखते हैं। ठीक है, तो विंड ने क्या किया? विंड अगर हाई है, अगर विंड आपकी हाई है, तो बताओ इवोपोरेशन क्या होगा? कपड़े जल्दी सूख गए ना। कपड़े जल्दी सूखने का मतलब क्या हुआ? कपड़ों में जो वाटर थे वो क्या हो गया? वो इवोपोरेट हो गया। मतलब कि विंड अगर हाई है तो इवोपोरेशन भी क्या होगा? हाई होगा। सही है, अगर विंड आपकी हाई है तो इवोपोरेशन भी क्या होगा? हाई होगा। तो ये चार मेजर फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवोपोरेशन पे। फर्स्ट फैक्टर था सरफेस एरिया, सेकंड फैक्टर था टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर था आपके पास ह्यूमिडिटी, और फोर्थ फैक्टर क्या था बेटा? विंड। अगर आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियसली इवोपोरेशन ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इवोपोरेशन ज्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी वाला केस आपको याद रखना है। और अगर विंड की स्पीड अगर हाई है तो भी इवोपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चलिए, आई होप अब आपको इवोपोरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आप नोट कर लीजिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।